फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस के फंक्शंस के केस में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस या एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है। इसको कॉल बाय रेफरेंस भी कहते हैं और कॉल बाय एड्रेस भी कह सकते हैं। तो आज जो मेजर डिफरेंसेस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो पहला मेजर डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस या एड्रेस में, वो ये है कि इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज पास्ड। मतलब इन दिस केस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल is past। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज कर लें, एग्जांपल कर लें, हमारे पास एक XYZ फंक्शन है। तो उसमें हम जो वैल्यू होगी वेरिएबल की, सपोज कर लें A हमारे पास एक वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू को हम पास करेंगे। सपोज कर लें अगर A इज इक्वल टू 100 है, तो ये जो 100 वैल्यू है ये यहाँ पे पास होगी इस फंक्शन को। जबकि कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस के केस में जो वेरिएबल का एड्रेस होता है वो पास होता है। इन दिस केस एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड। एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा हमारे पास XY इज Z एक फंक्शन है, तो उसमें हम अगर हमारे पास A वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 100 है, तो हम इसका क्या एड्रेस पास करेंगे। उसके लिए अपर एंड का निशान यूज होता है और आगे वही वेरिएबल का नाम। तो अब क्या हुआ है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है A, उसका एड्रेस पास हो गया है फंक्शन को। इसको मैं ज़्यादा इलेबोरेट करके आपको बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में आपको मैं ये समझा देता हूँ जो पहला डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। सपोज कर लें हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है 1000। यहाँ पे ये किसकी मेमोरी लोकेशन है? ये A वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन है जो कि इंटीजर टाइप का है। इस 1000 मेमोरी लोकेशन में एक वैल्यू सेव हुई है, सपोज कर लें 25। ये जो 25 वैल्यू है, जब हम इसको कॉल बाय वैल्यू करेंगे, सपोज कर लें हमारे पास एक XYZ का फंक्शन है, तो इसमें जब हम A को डायरेक्ट पास करेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पे ये जो 25 वैल्यू है ये इस वेरिएबल को, ये जो फंक्शन है इसको पास हो जाएगी। मतलब ये जो 25 वैल्यू है ये इस फंक्शन के पास चली जाएगी, इसकी कॉपी जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू इधर ही रहेगी। ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। और ये जो सा है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। अब इसका क्या मतलब है ये थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सपोज कर लें हमारे पास एक फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं void XYZ, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज कर लें B वेरिएबल ले लिया हमने। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे हम मेन का फंक्शन आ जाता है void main। तो इस फंक्शन में एक वेरिएबल है, सपोज कर लें A, जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है 100। जैसे कि इस केस में हम 25 रखी है तो हम यहाँ पे भी 25 ही रख लेते हैं। तो अब जब हम इसकी वैल्यू अब 25 है, तो इसको अब जब हम इस फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होंगे XYZ को, तो हम इसको किस तरह से डिक्लेयर करेंगे? हम इसको इस तरह से डिक्लेयर करेंगे कि void XYZ
इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे जो भी हमने फंक्शन परफॉर्म करना है बॉडी में फंक्शन की, वो हम फंक्शन पर जो भी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखनी है वो। तो अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये एक्चुअल वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल है ये फॉर्मल वेरिएबल है। तो कॉल बाय वैल्यू के केस में हुआ क्या है कि ये जो 25 वैल्यू है इसकी कॉपी इधर गई है, और ये कॉपी सेम कॉपी यहाँ पे इस बी वेरिएबल को चली गई है। तो इसका मतलब ये है कि दो मेमोरी लोकेशंस यूज हुई हैं। एक मेमोरी लोकेशन पे ए, जिस तरह ये 1000 मेमोरी लोकेशन है तो यहाँ पे 25 वैल्यू पड़ी हुई है, और एक मेमोरी लोकेशन किसको मिली है, ये जो फॉर्मर वेरिएबल है बी, इसको एक मेमोरी लोकेशन मिली है। सपोज कर लें वो 2000 एड्रेस है, और वहाँ पे दोबारा से इसकी कॉपी गई है 25, और ये यहाँ पे सेव है। तो मतलब यहाँ पे अब दो मेमोरी लोकेशंस यूज हुई हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि जो कॉल बाय वैल्यू के केस में जो एक्चुअल वेरिएबल होता है उसकी जो कॉपी होती है, उसकी वैल्यू की जो कॉपी होती है, जैसे कि इसके केस में 25 है, तो इसकी कॉपी क्या हो जाती है, जो हमारा फॉर्मर आर्गूमेंट या पैरामीटर होता है उसको हमारी वैल्यू जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये जो 25 था इसकी कॉपी किसको चली गई है, हमारा जो फॉर्मल आर्गूमेंट था बी उसको चली गई है, जो कि हमारे फंक्शन का ये फॉर्मल आर्गूमेंट था बी। तो अब अगर इस केस में अगर हम देखें कि कॉल बाय एड्रेस हो, तो कॉल बाय एड्रेस किस तरह से होगा कि हम उसके केस में क्या जाता है, उसी केस में जो वेरिएबल होता है, एक्चुअल वेरिएबल होता है, उसका एड्रेस जाता है। क्या होता है, उसके केस में एक्चुअल वेरिएबल का एड्रेस जाता है। तो वो हम किस तरह से करते हैं, वो हम इस तरह से करते हैं। इसी चीज़ को अगर हम उस तरह से डिक्लेयर करना चाहें, कॉल बाय इसी सेम चीज़ को, सेम फंक्शन को हम क्या करें, कॉल बाय रेफरेंस के ज़रिए एक्सेस करें, तो हम किस तरह से एक्सेस करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब कॉल बाय रेफरेंस को देख लेते हैं। कॉल बाय रेफरेंस, इस केस में क्या होता है कि हमारे पास एक्चुअल वेरिएबल था, हम दोबारा से फंक्शन एक डिक्लेयर कर लेते हैं, वॉइड xyz b। तो यहाँ पे क्या यूज होता है, पॉइंटर यूज होता है b, और यहाँ पे हमारे पास दोबारा से क्या आ गया, ये पॉइंटर एक्सेस करने के लिए क्या होता है, उस वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर स्टैरिक को यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दोबारा से क्या गया, वॉइड मेन। ये हमारे पास हम यहाँ पे एक वेरिएबल दोबारा से वही इंटीजर टाइप का वेरिएबल a जिसकी वैल्यू 25 थी वो डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसको 1000 मेमोरी लोकेशन मिली हुई थी और उसकी वैल्यू क्या सेव थी, 25 वैल्यू सेव थी, और उसको 1000 मेमोरी लोकेशन मिली हुई थी। तो इसको अगर हम फंक्शन को पास करें तो हम कैसे पास करेंगे, ये जो void xyz का फंक्शन है इसमें क्या करेंगे, हम %a पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो अब ये कॉल बाय रेफरेंस हुआ है तो इसका जो एड्रेस है वो इस फंक्शन को पास होगा। जैसे कि ये 1000 था, तो जब फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे होंगे xyz स्टैरिक b, तो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, अगर स्टैरिक b इज इक्वल टू स्टैरिक b प्लस 100 करते हैं तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी 100 और 25। और अब क्योंकि हमने स्टैरिक b किया, इसका मतलब ये है कि इस एड्रेस पर जो वैल्यू है, ये जैसे कि 1000 एड्रेस था, इस एड्रेस पर जो वैल्यू है उसमें 100 प्लस कर दो, तो ये क्या हुआ है कि ये जो a जिस मेमोरी लोकेशन थी वहाँ पर ही यहाँ पे 100 प्लस हुआ है और यहाँ पर ही वैल्यू चेंज हो गई है। इसकी कोई, यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ है कि कॉल बाय रेफरेंस के केस में कोई कॉपी नहीं बनती है, जस्ट a की मेमोरी लोकेशन यूज होती है। और इसमें देख सकते हैं जैसे कि मैंने कोई रिटर्न टाइप भी यूज़ नहीं की है, लेकिन फिर भी क्या हो गया है, जो वैल्यू थी ए की, जो एक्चुअल आर्गूमेंट था उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, 125 हो गई है। तो ये कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू के बीच में ये एक डिफरेंस है जो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो हम पीछे दोबारा चलते हैं कि इन द केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू
द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज पास, तो उसमें क्या बनती है, उसकी कॉपी चली जाती है उसको। और इन केस ऑफ एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, केस ऑफ एड्रेस जो कॉल बाय एड्रेस या कॉल बाय रेफरेंस करें तो उसमें क्या जाता है, जो वेरिएबल का एड्रेस होता है वो जाता है। अब इससे क्या होता है, इससे अब दूसरा मेजर डिफरेंस पैदा होता है। जो दूसरा मेजर डिफरेंस पैदा होता है वो क्या पैदा होता है, वो भी आपको जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया, तो यहाँ पे भी आपको मैं क्लियर करता हूँ कि जो कॉल बाय वैल्यू होती है उसमें जो वैल्यू होती है एक्चुअल आर्गूमेंट की, वो चेंज नहीं कर सकता जो फॉर्मल आर्गूमेंट होता है, कैन नॉट चेंज। ये भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ये आपको उम्मीद है आपको समझ भी आराम से आ जाएगी क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। कैन नॉट चेंज वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट बाय यूजिंग फॉर्मल आर्गूमेंट। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के केस में क्या होता है, कैन चेंज वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट यूजिंग फॉर्मल आर्गूमेंट। ये आपको ये सेकंड जो मेजर डिफरेंस है ये किस तरह से आपको क्लियर होगा, ये दोबारा से हम इसमें आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ये कॉल बाय रेफरेंस को पहले हम देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि void xyz इज इक्वल टू स्टैटिक b, ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। इसके बाद हमारा मैन का फंक्शन है, तो मैन के फंक्शन में एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है 25 है। तो अब हमने क्या लिया है कि एक्स वाई जी, हमारे फंक्शन को क्या था, एक्स वाई जी ये हमारा क्या था, फॉर्मल आर्गूमेंट था। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्चुअल आर्गूमेंट है। ये जो ए है ये हमारा क्या है, एक्चुअल आर्गूमेंट है। अब हुआ क्या है कि जब हमने एक्स वाई जी इज इक्वल टू ए किया है, इसका मतलब एंड का ये जो अपर यूज है इसका मतलब है कि इस एड्रेस को पास कर दो एक्स वाई जी के फंक्शन को। तो जब हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो एक्स वाई जी के हमने ये जो हमारा क्या है फॉर्मल आर्गूमेंट है, जब इसमें हम 100 प्लस करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये कह रहा है कि जो ये एड्रेस है उस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे कि यहाँ पे 25 पड़ा हुआ था, उसमें 100 प्लस कर दो तो वो क्या बन जाता है 125। तो यहाँ से क्या चीज़ समझ आई कि जो फॉर्मल आर्गूमेंट होता है वो क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है, वो एबल होता है चेंज करने के लिए। जो एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यू है उसको वो चेंज कर सकता है फॉर्मल आर्गूमेंट। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये 125 हो गया, यहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी वो 125 होगी, पहले वो 25 थी। लेकिन कॉल बाय वैल्यू के केस में ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा क्यों नहीं होता है, वो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वहाँ पे कॉपी बनती है, जो एक्चुअल आर्गूमेंट होता है उसकी वैल्यू की कॉपी बनती है और वो फॉर्मल आर्गूमेंट में जाती है। इसलिए अगर आप फॉर्मल आर्गूमेंट में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। वो मैं दोबारा से आपको इसी प्रोग्राम के ज़रिए भी समझा देता हूँ। हम क्या करते हैं, हम इस पेज को क्लियर कर लेते हैं और कॉल बाय वैल्यू को देख लेते हैं कि कॉल बाय वैल्यू किस तरह से काम करती है। तो हमने क्या किया कि हमने दोबारा से यही मेन फंक्शन हम डिक्लेयर कर लेते हैं एक्स वाई जी, और इसमें बी ये हमारा क्या है, हमारा फॉर्मल आर्गूमेंट है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने एक मेन का फंक्शन दोबारा से डिक्लेयर कर लेते हैं वाइड मेन, और इसमें हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का जो कि ए है और इसकी वैल्यू 25 है। और इसको क्या मेमोरी लोकेशन मिली हुई है, इसको मेमोरी लोकेशन सपोज कर लेंगे 25 और इसको 1000 मेमोरी लोकेशन मिली हुई है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक्स वाई जी क्या करते हैं, उसमें हम ए की वैल्यू पास कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जब हम ये फंक्शन डिफाइन कर रहे होंगे तो अब हम क्या करेंगे, जब हम b इज इक्वल टू b प्लस 100 करेंगे
तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी। लेकिन ये 125 यहाँ पर जगह पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने कॉल बाय वैल्यू किया है, तो इसकी क्या, ये जो ए वेरिएबल है इसकी कॉपी किस इसमें सेव हुई है, और इसका मतलब ये है कि एक और मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई है जिसमें 25 सेव हुआ है। वो सपोज कर लें 2000 मेमोरी लोकेशन है, और वहाँ पे वो वेरिएबल बी को मिली और उसमें 25 सेव हुआ है। तो इसका मतलब ये है अब ये 125 हुआ है, यहाँ पे चेंजिंग हुई है और इस जगह पे कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि दो मेमोरी लोकेशंस कॉल बाय वैल्यू में दो मेमोरी लोकेशंस यूज़ होती हैं, मतलब कि मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती है कॉल बाय रेफरेंस के केस में, मेमोरी कम यूज़ होती है क्योंकि सारे का सारा काम जो है वो एक ही वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर हो रहा होता है। तो कॉल बाय वैल्यू में हमारे पास क्या होता है कि जो एक्चुअल आर्गूमेंट होता है उसकी वैल्यू फॉर्मल आर्गूमेंट चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जस्ट जो कॉपी है वैल्यू की वो जाती है फॉर्मल आर्गूमेंट के पास। तो उम्मीद है ये जो सेकंड डिफरेंस है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सेकंड मेजर डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। अब हम थर्ड डिफरेंस, सिंपल सा डिफरेंस है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो कॉल बाय वैल्यू होता है इसमें कोई पॉइंटर यूज नहीं होता है, नो पॉइंटर आर यूज्ड, जबकि कॉल बाय रेफरेंस के केस में पॉइंटर आर यूज्ड। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज पास कर रहे हैं, इस रेफरेंसेस पास या एड्रेसेस पास नहीं कर रहे, तो इसमें इसलिए हम कोई पॉइंटर यूज़ नहीं करते, स्टैटिक नहीं यूज़ करते, कोई पॉइंटर यूज़ नहीं करते। जबकि कॉल बाय रेफरेंस के केस में क्योंकि हम एड्रेसेस पास कर रहे होते हैं इसलिए हमें क्या पॉइंटर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो ये सेकेंड मेजर डिफरेंस है, थर्ड मेन डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। अब हम फोर्थ मेजर डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं कि जो कॉल बाय वैल्यू है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू में जो वैल्यू है वो उसकी कॉपी जाती है जो हमारा फॉर्मल आर्गूमेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये हमें क्लियर भी हुआ था पिछले जो हमने डिस्कस किया उसमें कि इट्स रिक्वायर्स मोर मेमोरी। तो कॉल बाय वैल्यू क्या, इट्स रिक्वायर्स मोर मेमोरी, जबकि जो कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस होता है इट्स रिक्वायर लेस मेमोरी। ये हमें पता ही है क्योंकि वहाँ पे हमें क्या हुआ है कि जो कॉल बाय वैल्यू है इसमें कॉपी बनी है, तो इसलिए दो लोकेशंस, जैसे कि मैं यहाँ पे भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे अब दो लोकेशंस यूज़ हुई हैं कॉल बाय वैल्यू के केस में, क्योंकि जो कॉपी है वो एक्चुअल वेरिएबल की या एक्चुअल आर्गूमेंट की जो कॉपी है वो फॉर्मल आर्गूमेंट के पास गई है, तो इसलिए दो मेमोरी लोकेशंस यूज़ हुई हैं। जबकि कॉल बाय रेफरेंस के केस में जो एक्चुअल वेरिएबल होता है उसकी एक्चुअल वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे ए है, एक्चुअल वेरिएबल की जस्ट क्या जाती है, एक्चुअल वेरिएबल का ये जो 1000 एड्रेस है ये जाता है, और जो भी एड्रेस होता है उसकी बेसिस के ऊपर जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है उसी में चेंजिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे एक ही मेमोरी लोकेशन यूज़ होती है कॉल बाय रेफरेंस के केस में। सो इसका मतलब यही है कि जो कॉल बाय वैल्यू है इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी, जबकि जो कॉल बाय रेफरेंस है इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी। अब हम आखिरी डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरी डिफरेंस क्या है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। वो ये है कि जैसे कि हम इस ऊपर ये सारी डिस्कशन से हमको पता लगा है, अगर आप इसको समझें तो ये है कि इट्स इज लेस एफिशिएंट। जो कॉल बाय रेफरेंस है वो ज़्यादा एफिशिएंट है कॉल बाय वैल्यू के केस में। इट इज़ कॉल बाय वैल्यू क्या है, लेस एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट है, और जो कॉल बाय रेफरेंस है वो मोर एफिशिएंट है। ये तो लाजमी क्लियर है क्योंकि कॉल बाय वैल्यू के केस में आपके पास मेमोरी भी ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है, और इसके अलावा कॉपीज़ भी बन रही हैं, और वैल्यूज़ जो सी एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यू भी आप चेंज नहीं कर पा रहे फॉर्मल आर्गूमेंट को यूज़ करते हुए।
जबकि कॉल बाय एड्रेस के केस में मेमोरी भी आपकी लेस यूज़ हो रही है, आप एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट को यूज़ करते हुए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कॉल बाय एड्रेस या कॉल बाय रेफरेंस मोर एफिशिएंट है कॉल बाय वैल्यू से। तो ये मेजर डिफरेंसेस थी कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में फंक्शंस के केसेस में। सो उम्मीद है इन चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी कि कैसे डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस या कॉल बाय रेफरेंस। सो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।